स्टार्ट। सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज का दिन सोमवार, शाम ढलने को जा रही है। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। मैं आपको ले चलता हूँ नित्य सुदर्शनम की प्रक्रिया की ओर। आज की नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया में मैं प्रकट करने जा रहा हूँ आभेरी वर्णम, जिसमें मैं मूर्ति नाट्यम और भरतनाट्यम का समन्वय आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। मूर्ति के प्रति मेरा इतना लगाव रहा बचपन से ही। मैं आपको इंसिडेंस कहूँ एक। मैं छोटा था, 6 स्टैंडर्ड में हम स्कूल के द्वारा प्रवास में थे आबू। वहाँ पर एक म्यूज़ियम था, चाचा म्यूज़ियम। उसमें मैंने पहली बार मूर्ति देखी। ये मूर्ति थी अर्धनारीश्वर भगवान की। मैं सब बच्चों में से, ग्रुप में से मैं निकल कर मैं घुस गया। ये जो म्यूज़ियम था इसमें और भी मूर्तियाँ थी। मैं सब मूर्ति को देखने लगा। मुझे इतना अच्छा लगा, हर मूर्ति के सामने मैं खड़ा रह जाऊं और भीतर से ऐसा भाव आए, क्योंकि म्यूज़ियम में तो और भी होते हैं, इसलिए वहाँ तो नृत्य करना संभव नहीं था। लेकिन हर मूर्ति को मैंने इतनी प्रगाढ़ता से देखता रहा। आखिर में आया अर्धनारीश्वर मूर्ति की ओर। मैं देखता ही रह गया मूर्ति को। किस तरह की मूर्ति है। एक ही मूर्ति में स्त्रीण शरीर भी अभिव्यक्त किया गया है और पुरुष का शरीर भी अभिव्यक्त किया गया है। भगवान शंकर की मूर्ति, जिसमें राइट हैंड साइड सूर्य शरीर, पुरुष शरीर को अभिव्यक्त किया है, लेफ्ट हैंड साइड स्त्रीण शरीर को अभिव्यक्त किया गया है। पार्वती माता और भगवान शंकर का समन्वय मूर्ति में प्रकट किया गया है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति थी। मुझे बहुत अद्भुत लगी ये मूर्ति। मैं देखता ही रहा। उस वक्त की एक बात कहूँ, वहाँ जो दिखा रहा था सबको, उसको मैंने देखा। मेरे में कुछ इंटरेस्ट पड़ा कि ये बच्चा क्या देख रहा है। वो मेरे पास आया। उसने मुझे पूछा, क्या मूर्ति खरीदना चाहते हो? बड़ी मूर्ति थी। मैंने कहा मैं पूरा म्यूज़ियम खरीदना चाहता हूँ। उसको मेरे जवाब से वो इतना अभिभूत हो गया, वो मुझे लेकर मालिक के पास ले गया कि ये बच्चा को मैंने ऐसे पूछा कि तू मूर्ति खरीदना चाहता है, तो वो कहता है मैं पूरा म्यूज़ियम खरीदना चाहता हूँ। मालिक था, उसने मुझे चॉकलेट दी। मैं वापस आ गया। इसी तरह से मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज के पास इसी तरह का एक म्यूज़ियम था, जैसे शॉपिंग सेंटर था। तो कांच में से नटराज की मूर्ति दिखती थी। मैं कॉलेज जाऊं उससे पहले नटराज की मूर्ति का दर्शन करने जाऊं। और कभी कभी मैं उस जो शॉप थी उसमें अंदर चला जाता था, देखता था मूर्तियों को। उसका जो दरवान था, उसकी मेरे साथ दोस्ती हो गई। जैसे मैं जाऊं, वो कहता है आप क्या करते हो, रोज़ सुबह कॉलेज में आते हो, यहाँ आकर क्या देखते हो? मैंने उसे बताया मैं नटराज भगवान का दर्शन करता हूँ। मुझसे इतना अभिभूत हो गया। उसने कहा आप कॉलेज में पढ़ते हो, इसमें सब में मानते हो? मैंने कहा मैं तो इससे बहुत प्रेम करता हूँ। उसने कहा आपको बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं, आप भीतर आ जाओ। मैं जब भी जाऊँ वो मुझे भीतर ले जाए और मूर्तियों को दिखाए। मैं देखता रहूँ। भारत के शास्त्रीय नृत्य, मेरा जो अनुभव है, सर्वांगी नृत्य, जिसमें योग, साहित्य, संगीत, सर्व कलाओं का समन्वय, चित्र है, पेंटिंग है, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्प कला, सबका समन्वय। मैं अपना ही अनुभव कहूँ, जब मैं मूर्ति नाट्यम का अभ्यास करता था, शिव तांडव और मूर्ति नाट्यम, उस समय मैं स्कूल की हर ललित कला में भाग लेता था। जैसे कि नाटक है, स्पोर्ट्स है, योग है,
शाम को मैं 2 घंटे योग करके रात को मूर्ति नाट्यम का अभ्यास करता था। और उसी वक्त मुझे ये बात का पता चला कि कितना अद्भुत नर्तन की प्रक्रिया है, इसमें सब कुछ समन्वित होता है। और जो मेरा मूर्ति नाट्यम का अभ्यास था, ये सब में मुझे हेल्पफुल रहा। जैसे कि योग अभ्यास है, स्पोर्ट्स था, क्योंकि उस वक्त मैं एथलेटिक्स में बहुत ही भाग लेता था। जंपिंग मेरा प्रिय सब्जेक्ट था। हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, दौड़ है जिस पे विघ्न दौड़ जिसे कहते हैं, हर्डल्स, 400 हर्डल्स, ये मेरा प्रिय खेल था। इनमें भी दोनों का समन्वय, जैसे कि नृत्य का असर स्पोर्ट्स पर, योग पर, सारी ललित कलाओं पर, और सारी ललित कला, स्पोर्ट्स, योग का असर मूर्ति नाट्यम पर। वहाँ मैंने स्वयं अनुभव किया कि भारत के शास्त्रीय नृत्य अर्थात संपूर्ण सर्वकला, साहित्य, संगीत का समन्वय। आज जो मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ, उससे शास्त्र की भाषा में कहते हैं आभेरी वर्णम। ये जो समय है, जब शाम ढल जाती है, आभेरी राग का समय पूरा हो जाता है। आभेरी राग को उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कहते हैं भीम पलासी। ये राग भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ अद्भुत राग। पवित्र श्रवण भी करे, दर्शन भी करे। इस वर्णम में जो भगवान कृष्ण जहाँ जहाँ घूमे इस पृथ्वी पर, चाहे अर्जुन को उसने साथ दिया, चाहे राधा के साथ हो, गोपी के साथ हो, गोप गोवालों के साथ, हर जंगल के कोने कोने में जहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रेम में उसका जो निवास था, उसका चलना था, बैठना था, उठना था, बातें करनी थी, ये जो प्रभाव था पूरी प्रकृति पर भगवान कृष्ण का, और फिर भगवान कृष्ण का न होना, तो जो पूरी प्रकृति की फरियाद है, हर जीव की फरियाद है, उसकी उपस्थिति के लिए, उसके मिलन के लिए जो प्यास है, ये अभिव्यक्त है इस वर्णम में। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा को वंदन करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर आभेरी वर्णम।